हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत में इस वक्त 7 करोड़ से ऊपर लोग शुगर से ग्रसित हैं। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो भारत दूसरे नंबर पर डायबिटीज़ पर है और पहले नंबर पर चाइना। डायबिटीज़ को मधुमेह और शुगर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ क्या होती है, इसे कैसे नियंत्रित करते हैं और नियंत्रण करने के कुछ उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसे एक मशीन को कार्य करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। अगर हम हमारे बॉडी का एक भी अंग कार्य करना बंद कर दे तो हम उस शरीर में पूरे दिक्कत आ जाती है, जिसको हम बीमारी का रूप कहते हैं। अब मैं बताती हूँ डायबिटीज़ के बारे में। तो जिस भोजन की मैं बात बता रही हूँ, तो वो ऊर्जा बनने से पहले हमारे खून में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से हमारी कोशिकाओं पर उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करती हैं और फिर ऊर्जा में बदलती हैं। ये पूरा प्रक्रिया होती है, लेकिन ग्लूकोज को अपनी कोशिका तक पहुंचने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन निकलता है एक ग्रंथि से, एक अंग है जिसका नाम है पेनक्रियाज। इंसुलिन ना होने या बिल्कुल कम होने पर कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, और जब कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो हमारे खून में इकट्ठा होता रहेगा फ्रेंड्स, और आप बाहर से इसका खाना खाते रहेंगे और ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं शुगर का बढ़ना। अगर पेनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल ना बनाए या कम बनाए तो हम इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, और अगर आपका इंसुलिन बनता है और फिर भी आपका शरीर उसे इस्तेमाल ना कर पाए तो इस डायबिटीज़ को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 का डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो आपको ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना है। एक तीसरा टाइप टी डायबिटीज़ भी होता है, जो होता है गर्भावस्था के टाइम, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। शुगर को आप लंबे समय तक नियंत्रित ना करें तो यह हमारे बहुत से अंगों को नुकसान पहुंचाती है शरीर के, जैसे कि आँखों को, त्वचा को। आँखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा सिकुड़ने लगती है। हमारी तंत्रिका तंत्र, हृदय, किडनी और मानसिक स्वास्थ्य सभी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम इन सबको योगा के द्वारा सही भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हम कुछ योगा अभ्यास बताते हैं। फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हम मंडूकासन करेंगे आज। मंडूकासन, आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। अपने हाथों की चारों उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसके अंदर अंगूठा को अंदर कर ले मुट्ठी के, एंड अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर दोनों बंधी हुई मुट्ठियों को रख लें। धीरे से अपने पेट की नाभि के नीचे दोनों मुट्ठियों को लाएं। हल्का सा नीचे की ओर झुकने की कोशिश करें, हल्का सा। फ्रेंड, जब आप नीचे आएँ तो वो ऑटोमेटिक आपका पेट उन मुट्ठियों को अंदर की ओर प्रेस करेगा। सांस अंदर भरिए, सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आइए। आपको महसूस होगा कि जो आपकी मुट्ठी है वो आपके पेट को दबा रही है। नीचे आ जाइए, आप बिल्कुल सामने देखिए, अपनी गर्दन नीचे मत करिए फ्रेंड्स। कम से कम ये प्रक्रिया 10 से 12 सेकंड तक करिए। ये आसन करते वक्त कोई दर्द या दिक्कत हो रही है तो आप ये आसन उस टाइम मत करिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राज हमारा योगा है डायबिटीज़ को सही करने में। दूसरा है आपका खान पान और आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका पैदल चलना। ये सब बातें आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने में बहुत उपयोगी होंगी। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप बाहर के पैक फूड खाना बिल्कुल बंद करिए, और जिन फलों को आप जूस के रूप में लेते हैं उनको छिलके सहित लीजिए, जिससे आपके अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप रात को 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह उस पानी को छान कर पीजिए, साथ में हो सके तो मेथी भी चबा चबा कर खाइए। फ्रेंड्स, ये सब करने से हो सकता है आपकी शुगर जल्दी ही ठीक हो जाए और आपको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इन सब आसनों को करते रहिए, अपना खान पान अच्छा रखिए, आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू।